सब्बे जीवा बिच्छन्ति जीव्युं न मरीचिं तम्मापाणिबहं घोरम् निगन्धावजयन्तिनम् जावन्ति लोये पाणा तसा अदुवथावरा तेजाणमयाणं वा नहणे नो विघावये नहणे नो विघावये। हिंसा सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि प्राणी मात्र में जीने की इच्छा, जीने की अपेक्षा रहती है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मरना चाहता। हर प्राणी के मन में, हर मनुष्य के मन में, हर पशु के मन में एक ही चाहत बनी रहती है कि मैं जीऊं, जीवियूं न मरी जीऊं, मैं जीता रहूं और मरूं नहीं। एक प्राकृतिक, ये मौलिक अधिकार है उसका, क्योंकि प्रकृति ने उनको जन्म से ही जीने के साधन प्रस्तुत किए, उनको जीने का एक वातावरण प्रस्तुत किया है। चाहे वो जीव हिमालय में जन्म ले, या गहरे समुद्र में जन्म ले, जंगल में जन्म ले, सुरक्षित जगह जन्म ले या असुरक्षित जगह जन्म ले, पेड़ पौधों में जन्म ले, घास फूस में जन्म ले, किसी भी रूप में जन्म ले, लेकिन उसके जीवित रहने के साधन, जीवित रहने का वातावरण और उसको जीने के सभी प्रकार के उपकरण प्रकृति ने उसको प्रदान किए हैं। तो ये जो जीने का अधिकार है, ये जन्मजात मौलिक अधिकार है। तो ये प्राणी मात्र का जो मौलिक अधिकार है, जिसके जीने का इंतजाम प्रकृति ने, परमात्मा ने खुद किया है, उसके अधिकारों का हनन करना कितना बड़ा पाप हो सकता है, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। हर परिवार में, समाज में, देश में एक संविधान होता है। वो संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और उन मौलिक अधिकारों का हनन करना बहुत बड़ा अपराध समझा जाता है। और जितने सुरक्षाएं हैं, जितने सरकारें हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, ये सब उस देश के जो मनुष्य को, नागरिकों को मिले हुए मौलिक अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कोई उनके मौलिक अधिकारों का हनन ना करे, उसके लिए बनाई गई हैं। तो जीने का जो अधिकार है, जीने का जो वातावरण है, जीने के लिए जो भी साधन उपलब्ध होने चाहिए, वो सब प्रकृति ने प्रत्येक प्राणी को दिया है। तो प्राकृतिक एक नियम के अंतर्गत, प्राकृतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो प्राणी मात्र को जीने का अधिकार, मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, उसको समाप्त करना, उसको नष्ट करना, ये जो है हिंसा है।
उन जन्मजात उनको मिले हुए मौलिक अधिकारों से उनको वंचित करना, यही तो हिंसा है। और ये जो हिंसा है, ये बढ़ते बढ़ते इसका सबसे विभत्स जो रूप होता है वो युद्ध होता है। जब एक देश दूसरे देश से लड़ता है, जब एक फौज दूसरे फौज से लड़ती है, तो उसके अंदर कोई कानून कायदे व्यवस्था कुछ नहीं रहते, तो ये युद्ध सबसे भयंकर अपराध है। हिंसा का सबसे विभत्स, सबसे घृणित जो परिणाम है वो युद्ध है। तो ये मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरनाक कलंक है। और इस हिंसा और हिंसा का विभत्स रूप युद्ध, इससे किसी भी राष्ट्र का भला नहीं होता। ये तो हर प्राणी के लिए अनहोनी तकलीफ लेकर के आता है। और युद्ध कोई समाधान नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं युद्ध हम अपने समस्या के समाधान के लिए कर रहे हैं। भाई युद्ध खुद जो है सबसे बड़ी समस्या है, उससे क्या समाधान होगा? क्योंकि युद्धों में जीतने वाला हो या पराजित होने वाला हो, जीतने वाला हो हारने वाला, दोनों को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है उनको। इसलिए दोनों के लिए हानिकारक है। जो युद्ध की विभीषिका को जिन्होंने भोगा है, वो लोग जिंदगी के आखिरी क्षण तक उस दर्द को नहीं भुला सकते। ये युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, क्योंकि युद्ध स्वयं सबसे बड़ी समस्या है। और इस समस्या का हल, युद्ध जो स्वयं समस्या है, और दूसरी समस्या से उसका हल कैसे किया जा सकता है? आग से आग को कैसे बुलाया जा सकता है? अग्नि से कैसे शांत किया जा सकता है? इसलिए इसका विकल्प संवाद है, बातचीत, विचार विनिमय है। तो संवाद के द्वारा तो कहीं ना कहीं हल निकाला जा सकता है, संवाद के द्वारा उनका कोई ना कोई परिणाम के अंदर पहुंचा जा सकता है, समस्या का समाधान किया जा सकता है, लेकिन युद्ध से नहीं किया जा सकता। शांति और संभाव, शांति और संवाद का रास्ता, यही एकमात्र रास्ता है जिससे हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि लड़ने वाले दो फौज हैं, दो देश हैं, वो भी जिस समय आपस के अंदर बहुत कुछ एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, अब वो हमेशा तो नहीं लड़ा जा सकता, हमेशा तो युद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन जब भी उसको समाप्त करने की बात आती है, तो दोनों पक्षों को संवाद के टेबल के ऊपर आना पड़ता है, विचार विनिमय करना पड़ता है, कोई ना कोई समझौता करना पड़ता है। विचार विनिमय, संवाद और समझौता, उसको करे बगैर तो ये कभी शांति दुनिया के अंदर हो नहीं सकती। और युद्ध के बाद भी संवाद से ही शांति आती है। तो ये संवाद में समाधान पहले क्यों नहीं खोजा जा सकता? खोजा जा सकता है। थोड़ी धैर्य हो, सहनशीलता हो, और हमारी थोड़ी दूरदृष्टि हो, और मनुष्य थोड़ा सा अपने ईगो को, अभिमान को थोड़ा सा कम करके अगर सोचे, तो हम हर समस्या का समाधान संवाद से निकाल सकते हैं, बातचीत से निकाल सकते हैं, उसमें लेन देन भी कर सकते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई मध्यम मार्ग भी निकाला जा सकता है। लेकिन निकलेगा तो तभी जब हम बैठेंगे, संवाद करेंगे। युद्ध मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए युद्धों को टालना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां कभी उत्पन्न नहीं होनी देनी चाहिए जिससे युद्ध का वातावरण बने, युद्ध के हालात पैदा हो। ये भी जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। युद्ध की जड़ों को हम संवाद के द्वारा दूर कर सकते हैं, काट सकते हैं।
और संवाद ऐसी चीज है, विचार विनिमय, संवाद, निर्णय, समझौता ऐसी चीज है जो हर समस्या का हर परिस्थिति में बैठ करके उसका समाधान निकाला जा सकता है, क्योंकि संवाद में हमेशा संभावनाएं बनी रहती, संभावनाओं के द्वारा विमर्श होता रहता है, विचार विमर्श हम करते रहते हैं। तो विचार विमर्श करते हैं, विचारों का मंथन करते हैं, संवाद का मंथन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका समाधान एक मक्खन के रूप में निकल करके आता है। इसलिए विवेक, बुद्धि और समझदारी तो यही है कि हम समस्या का समाधान विचार विनिमय से करें, संवाद से करें, समाधान की तरफ चलने का प्रयत्न करें, लेकिन उसमें हिंसा, क्रोध और युद्ध और हथियारों का प्रयोग, और उसमें ऐसा जो है दंगा फसाद, हिंसा, किसी को भी जलाना, निर्दोष लोगों को मारना, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, देश की समृद्धि को नुकसान पहुंचाना, देश की संपत्ति को जलाना, ये सब युद्ध का ही एक स्वरूप है। हथियारों का प्रयोग है, विवेक नहीं, विचार नहीं, संवाद नहीं, सोच नहीं, अंधाधुंध इस प्रकार से चलते हैं, तो यही छोटे छोटे युद्ध जब बड़े बड़े युद्धों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो बड़ा भारी विनाश दुनिया के अंदर होता है। आदमी बहुत साल पीछे पहुंच जाता है, उसका विकास रुक जाता है, उसकी उन्नति रुक जाती है, उसके जो दैनंदिन साधन है वो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए संवाद सबसे बड़ी चीज है, और संवाद के रास्ते के ऊपर चलना, विचार विनिमय के रास्ते के ऊपर चलना, ये हर देश, हर नागरिक का अपना कर्तव्य है। अगर इस तरह से हम हिंसा का हल ढूंढते रहेंगे, छोटी छोटी हिंसाओं को भी, हिंसा होने की संभावनाओं को भी हम संवाद के द्वारा टालते रहेंगे, अगर ऐसी आदत और ऐसी प्रवृत्ति बनाएंगे तो बड़े से बड़े युद्ध को भी संवाद के द्वारा टाला जा सकता है। और कितना भी इतिहास के पन्नों को पलट करके हम देखें, बड़े से बड़े युद्ध क्यों न हुए हों, बड़े से बड़े जिसने विजय प्राप्त न किया हो, लेकिन आखिर के अंदर कहीं ना कहीं समझौता और कहीं ना कहीं संवाद और कहीं ना कहीं संवाद के रास्ते के ऊपर तो उसको चलना ही पड़ता है। तो इस चीज़ को अगर हम पहले से महत्व देते हैं, उसके उसके अहमियत को समझ करके आगे बढ़ते हैं, तो सर्व प्रकार की सुख शांति रहती है, आनंद मंगल रहता है। और ऐसे आनंद मंगलमय वातावरण को हम अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में और अपने राष्ट्र में उसका प्रयोग करते रहने का प्रयत्न करें। ऐसा करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने विचारों को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।